तो चलिए आज का हमारा प्रश्न है 90 डिग्री पर झुकी हुई दो साइकिलों के मिलान बिंदु पर दो साइकिल सवार ए व बी चलना आरंभ करते हैं। यदि उनके वेगों का अनुपात 3:4 है, उस दर का अनुपात ज्ञात कीजिए जिस पर दोनों साइकिल सवार ए के वेग से अलग हो रहे हैं। दोनों साइकिल सवार ए के वेग से अलग हो रही हैं। तो यहाँ से हमें प्रश्न के अनुसार दिए अनुसार यहाँ पर हमारी मुख्य अवधारणा कार्य करेगी। मुख्य अवधारणा यहाँ से हम लेकर चलेंगे। मुख्य अवधारणा हमारे पास रहेगी, यहाँ से वेग बराबर हमारे पास यहाँ से लिखा जाएगा। वेग बराबर हमारे पास लिखा जाता है तय की गई दूरी बट्टे हमारे पास आता है यहाँ से समय। तो यदि हमें यहाँ से दूरी निकालनी हो तो यह आ जाएगा वेग गुणा समय। अब यदि प्रश्न के अनुसार हम यहाँ से देखें तो हमें दिया गया है दो साइकिल सवार ए व बी से चलना 90 डिग्री पर झुकी हुई दो साइकिलों के मिलान बिंदु से ए व बी से चलना आरंभ करते हैं और वेगों का अनुपात तो माना ए का वेग यदि हम यहाँ से मान ले, माना ए का वेग बराबर हमारे पास 3v मान लेते हैं तथा इसी प्रकार वह बी का वेग बराबर हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगा 3:4 में है तो यह आ जाएगा 4v। यह 2 आ गया। अब हमारे पास ए द्वारा तय की गई दूरी देखें तो ए द्वारा तय दूरी कितनी होगी, यहाँ से t समय में ए द्वारा तय दूरी और यहाँ से t समय में और लिख देते हैं t समय में। यदि t समय में हम देखें तो a द्वारा तय दूरी हमारे पास कितनी आएगी 3vt। ठीक इसी प्रकार b द्वारा तय दूरी कितनी आएगी, b द्वारा तय दूरी बराबर हमारे पास आ जाएगी 4v। यह आ गया। तो हमारे पास कुल तय की गई दूरी d बराबर क्या आ जाएगी, यहाँ से d बराबर हम लिख सकते हैं d1 का। यहाँ से 90 डिग्री के मिलान बिंदु पर अलग अलग हो रहे हैं तो दोनों द्वारा तय की गई दूरी d बराबर आएगी d1 का वर्ग प्लस d2 के वर्ग का वर्गमूल के रूप में लिखी जाएगी परिणामी दूरी। तो यदि हम इसे सरल करेंगे तो मान क्या आ जाएगा 3vt का वर्ग आएगा प्लस में आएगा 4vt का वर्ग। और यदि हम इसे यहाँ से इसका वर्गमूल और देखें d के बराबर आ रहा है, यदि हम सरल करेंगे तो d बराबर हमारे पास लिखी जा सकती है यहाँ से 9v² प्लस 16v², जिसे हम सरल करेंगे तो यह आ जाएगा 25v² जिसका वर्गमूल आ जाएगा हमारे पास 5vt। तो d बराबर आ गया 5vt। अब यदि हम वेग देखें तो वेग बराबर t समय में तय की गई दूरी यह है तो वेग बराबर क्या आ जाएगा vd बराबर हमारे पास t समय में तय की गई दूरी है तो वेग आ जाएगा हमारे पास 5v। और यहाँ से a पर वेग हमारे पास है ही, बिंदु a पर वेग 3v हमने माना है तो हमने इन दोनों का अनुपात देखना है प्रश्न के अनुसार। तो vd अनुपात va बराबर क्या आ गई, यह आ जाएगा 5v/3v, जिसे यदि हम सरल करेंगे तो मान आएगा 5:3। और यही हमारे इस प्रश्न का हल है। आशा है समझ आया। धन्यवाद।